बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज फिजिक्स का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आ गया हूं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का सीरीज चल रहा था और इलेक्ट्रिसिटी का सीरीज का लेक्चर नंबर आज क्या होगा 6 होगा। तो आज लेक्चर नंबर 6 में हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इलेक्ट्रिक करंट। तो इसके सारे पॉइंट को जितना हो सके डिटेल में हम लोग क्या करेंगे स्टडी करेंगे और एक एक पॉइंट को जितना हो सके बढ़िया से क्या करेंगे देखेंगे। तो ओके, वेलकम इन नूतन फिजिक्स क्लासेस ऑल माय स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर बेटर। ओके, तो स्टार्ट करता हूं। आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। तो व्हाट इज बच्चों इलेक्ट्रिक करंट? तो इलेक्ट्रिक करंट मींस व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? द फ्लो ऑफ चार्ज in the conductor is called electric current. इलेक्ट्रिक करंट चार्ज जो फ्लो होता है कंडक्टर में इसी को क्या बोला जाता है इलेक्ट्रिक करंट। तब तक इलेक्ट्रिक करंट नहीं बोलेंगे जब तक चार्ज वायर में क्या नहीं करे फ्लो नहीं करे। यदि चार्ज वायर में फ्लो करने लगे तब उसको क्या बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो कुछ हिस्ट्री देखते हैं कि कैसे इलेक्ट्रिक करंट बनता है। क्या कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्या बच्चों कॉज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, किस कारण से इलेक्ट्रिक करंट बनता है। तो ए बनता है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन तो ऐसे भी होता है जैसे कि देखा जाए, कुछ इसकी हिस्ट्री की बातें करते हैं। ये एक मेटालिक वायर है, हमने थोड़ा क्या कर दिया इसको जूम कर दिया। क्या कर दिया जूम कर दिया। होता क्या है कि मेटल्स जनरली कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं कंडक्टर। और कंडक्टर्स में एटम, जो भी सब्सटेंस उसमें एटम्स तो हो गए। और कंडक्टर्स मेटल को इसलिए बोला जाता है क्योंकि मेटल्स में बहुत ज्यादा क्या होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में मेटल्स में बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स और वो 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स के क्या होता है बराबर होता है। कितना 10 टू द पावर 20। तो आप सोच सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना। हम जो पढ़ते हैं ना 1 10 100 1000 ये सारा खत्म हो जाएगा कब 10 टू द पावर 20 जाते जाते। अब देखिए चूंकि फ्री इलेक्ट्रॉन निकला हुआ रहेगा, क्यों? क्योंकि जहां पे मेटालिक कंडक्टर है, जहां पर मेटालिक कंडक्टर है वहां कुछ ना कुछ तो हीट एनर्जी मिल रहा है ना, कुछ ना कुछ आयोनाइजेशन एनर्जी मिल रहा है। तो उस आयोनाइजेशन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके यहां से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा अपने आउटर मोस्ट शेल से एस्केप करेगा। तो यहां से सपोज ये इलेक्ट्रॉन एस्केप किया, यहां से ये, यहां से ये, यहां से ये, यहां से ये, यहां से ये। अब इलेक्ट्रॉन जो है कोई खास डायरेक्शन में फोर्स तो लग नहीं रहा है। अब उस एनर्जी की वजह से, चूंकि बाहर में हीट है तो हीट का थर्मल एनर्जी की वजह से इससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा और उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से हीट, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये आकर किससे टकराया, फिर इससे टकराया, इससे ये और फाइनली जहां पर चला था वहीं पर फिर से क्या हो रहा है पहुंच रहा है। जब फिर से पहुंच रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0। जब डिस्प्लेसमेंट 0, जब डिस्प्लेसमेंट 0, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल आल्सो, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल आल्सो 0। एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि vd इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जहां से चला था ये करते 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 कहां पर पहुंच गया, वहीं पर पहुंच गया। इसलिए इसका नेट डिस्प्लेसमेंट 0, जिसका से नेट एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया 0। ओके, अच्छा ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है बच्चों? व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? The velocity with which electrons flow,
जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है उस वेलोसिटी को क्या बोला जाता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और एक काफी हाई होता है, अबाउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड। इलेक्ट्रॉन का रफ्तार बहुत हाई होता है, यही तो वजह है कि स्विच ऑन करते के साथ ही एकदम सारा बल्ब क्या होता है, जल जाता है। सारे जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, हाउसहोल्ड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, सारे के सारे क्या करने लगते हैं, रन करने लगते हैं। ओके, तो यहां पर हमने ये देखा कि एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी जीरो, किसके वजह से? ऐसे ही कोई जब कंडक्टर रखा हुआ है उसमें कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड हमने अप्लाई नहीं किया, तब तक क्या होगा, उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी जीरो। जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी जीरो है तो यहां पर करंट भी क्या होगा, करंट इज इक्वल टू जीरो। क्यों करंट इज इक्वल टू जीरो होगा बच्चों? क्योंकि करंट का फार्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू e n a, I equal to vd into e n a, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। तो देखिए जब vd जीरो होगा तो इस पूरे टर्म को क्या कर देगा, जीरो, और जब पूरे टर्म जीरो तो i is equal to जीरो। यानी कि एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब जीरो होगा तो उस कंडक्टर में बनने वाले पूरे करंट की मात्रा कितनी होगी, जीरो। यही तो वजह है कि जब कोई ऐसे फ्री रखे हुए कंडक्टर को हम टच करते हैं तो हमें मारता नहीं। सोचिए कितना नेचर ने सब कुछ सोच समझ के बनाया। यदि उसमें इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने की वजह से करंट का फॉर्मेशन होता, तो ऐसे ही एल्युमिनियम फॉइल यदि हम इसको टच करते हैं करंट लगता ना, लेकिन क्या लगता है करंट? यहाँ नो, देयर इज नो करंट फ्लो इन इट बिकॉज़ देयर इज नो एनी पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड टू इट, क्योंकि यहाँ पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड नहीं किया गया। इट्स ओके, यहाँ पर तक कॉन्सेप्ट उम्मीद है कि क्लियर होगा। जब तक कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड नहीं हुआ तब तक कोई करंट का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करता है, और रैंडमली मूव करने की वजह से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जहां जहां गया था फिर से वहीं पे पहुंच जाता है। इस कारण उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी जीरो, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जीरो तो इलेक्ट्रिक करंट भी जीरो। इज दैट क्लियर? उम्मीद कर रहा हूं क्लियर हो। अब देखते हैं इसके एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। यहां तक क्लियर होगा कॉन्सेप्ट? अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या करेंगे बच्चों, अप्लाई करेंगे। नाउ वी अप्लाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर देखते हैं क्या होता है। जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे, क्या, तब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिए तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स होगा यहां से ऐसे निकला, यहां से ऐसे निकला, यहां से ऐसे निकला, यहां से ऐसे निकला, तो एक तरफ नेगेटिव चार्ज आकर के एक्यूमुलेट हो जाएगा और दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज आकर एक्यूमुलेट होगा। क्यों? क्योंकि पूरा पाथ ज्वाइंट नहीं ना है, और चूंकि बाहर से ही है, तो इस कंडीशन में एक एक किनारों पर पॉजिटिव और एक किनारों पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा और वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, फ्लो ही नहीं करेगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी फिर से जीरो, जिसके वजह से एक्सटर्नल फील्ड को अप्लाई करने के बाद भी नेट करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन में कोई करंट का फॉर्मेशन नहीं होता। अब हम क्या करेंगे बच्चों, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई कर देंगे। जब डायरेक्ट अप्लाई कर दिए तो उसको सर्टेन वे में हम बांध दिए, सर्टेन जिम्मेदारियां दे दिए। तो जब जिम्मेदारी आ जाएगा आपके ऊपर तो एक सर्टेन डायरेक्शन में आप चलना स्टार्ट कर दीजिएगा ना। इसी तरह यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई किया जाता है तो एक सर्टेन डायरेक्शन में क्या करने लगता है, मूव करने लगता है, जिसकी वजह से करंट का काम होता है, फॉर्मेशन होने लगता है। बिकॉज इन दिस कंडीशन देयर इज नो ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी जीरो ड्यू टू व्हिच करंट इज फॉर्म्ड इन द वायर। इस केस में ड्रिफ्ट वेलोसिटी जीरो नहीं होता। कब? जब डायरेक्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई कर देते हैं तब। ओके, देखते हैं कैसे। अब ये क्या करेंगे, सर्किट बनाएंगे। ये हमने बनाया सर्किट, ये हम थोड़ा सा वायर को जूम कर देते हैं, इसलिए आपको दिखाने के लिए, आपको सहूलियत होने के लिए। अब जो भी इधर से करंट चला
ठीक है। अब थोड़ी ना ये इधर आकर के एक्यूमुलेट होगा, क्योंकि करंट चलता है पॉजिटिव से नेगेटिव, बट इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। करंट ऐसे चलेगा, तो अब एक्यूमुलेट नहीं होगा, अब एक्यूमुलेट नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होने लगेगा, करंट का फॉर्मेशन होने लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस माना हमने कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, v है, तो इसके वजह से अब इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट नहीं होगा, यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स आएगा, फिर यहाँ से एनर्जी लेगा। ये जो बैटरी है बाबू सोर्स ऑफ करंट, सोर्स ऑफ करंट, ये इलेक्ट्रॉन का मम्मी पापा होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का माता पिता होता है। यहीं से तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर के पूरे सर्किट में घूमते रहता है, रिवॉल्व करते रहता है, और जहां पर भी इसको लोड मिला, बल्ब वगैरह मिला, वहां पर एनर्जी को दे आता है। कैसे? आपको घर से जब पैसा मिलता है तो मार्केट में जहां पर भी जो सामान खरीदना होता है वहां पर जाते हैं, अपना पैसा खर्च करके आ जाते हैं, फिर से मम्मी पापा से पैसा मांगते हैं, फिर से जाते हैं, ठीक है। जस्ट यही काम करता है कौन? इलेक्ट्रॉन। तो याद रखिएगा, बैटरी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को घुमाता है, क्या दे करके? इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे करके। इट्स ओके। तो एक कहानी होती है। तो यहां पर मैग्नीट्यूड देखेंगे करंट का, क्या? करंट का मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू, मैग्नीट्यूड, करंट का वैल्यू किसको बोले? यानी कि द रेट ऑफ फ्लो और द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और द फ्लो ऑफ चार्ज in unit time is called current। यूनिट टाइम में जितना करंट फ्लो करता है उसी के बराबर उसका क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन द कंडक्टर। क्या? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन द कंडक्टर, और रेट का मतलब पर यूनिट है, यानी कि यूनिट टाइम मींस 1 सेकंड। 1 सेकंड में जितना करंट फ्लो करेगा, 1 सेकंड में जितना चार्ज फ्लो करेगा, उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो देखा जाए इसके बाद इसका फॉर्मूला, तो यहां तक मिटाऊं मैं, ओके, इरेज करता हूं, ओके। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है मेरे बच्चों? 1 सेकंड में जो चार्ज फ्लो करता है उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। The flow of charge in the conductor in unit time is called electric current। Suppose Q चार्ज फ्लो किया, कितना बच्चों? Q चार्ज फ्लो किया, कितना? Q चार्ज, कितने टाइम में? T, कितना चार्ज? Q चार्ज। तो देखा जाए, since in T time is equal to Q चार्ज फ्लो, T टाइम कितना हुआ? Q चार्ज फ्लो किया, therefore in unit time is equal to Q upon T। क्यों? सो देखा, जब 5 पेन का प्राइस है 10 रुपीस, तो 1 पेन का प्राइस सर 2 रुपीस, बढ़ाया कैसे? 10 upon 5 is equal to 2 रुपीस। इज दैट क्लियर? यानी कि टोटल में इसके टोटल नंबर से हमने क्या किया? डिवाइड किया। तो यहां पर टी टाइम में क्यू, तो यूनिट टाइम में क्यू अपॉन टी, ओके। और यूनिट टाइम में जो चार्ज फ्लो करता है उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड, दैट इज I is equal to Q upon T। तो फॉर्मूला यहां से क्या हो गया? Q upon T, where Q is charge and T is taken time, taken time, यानी कि चार्ज अपॉन टाइम। डिनोटेड बाय, इलेक्ट्रिक करंट को किससे डिनोट करते हैं? I से। SI यूनिट, SI यूनिट एम्पियर। क्या होता है बच्चों? एम्पियर, ओके। SI यूनिट इज एम्पियर। अच्छा,
ये तो नाम पे पड़ा आंद्रे मैरी एम्पियर के नाम पर। एक और देखा जाए एसआई यूनिट, एक और चलिए एसआई यूनिट भी दो दो होता है क्या? नहीं, एक फार्मूला से। एक तो साइंटिस्ट जो खोज किया तो उनके नाम पे रखा गया ना, उनके समान में कुछ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। ओ तो एक तो एम्पियर ओम के नाम पर, दूसरा फार्मूला से जो एक्चुअल यूनिट तो यही हो गया, ये तो नाम पे दे दिया गया, ठीक है। बट कॉमनली हम लोग यूज इसी का ज्यादा करते हैं। तो एसआई यूनिट क्या है? क्यू, चार्ज का यूनिट कूलम्ब, चार्ज का यूनिट बच्चों कूलम्ब, पर टाइम का यूनिट सेकंड, यानी कि क्या हो जाएगा कूलम्ब पर सेकंड। तो यहां से एम्पियर जो है बच्चों कूलम्ब पर सेकंड का क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो 1 यदि पहले लगा दें तो 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम्ब पर 1 सेकंड। तो यहां से 1 एम्पियर का आपका डेफिनेशन भी आ गया। व्हाट 1 एम्पियर इफ 1 coulomb of charge is flow in 1 second is called, और इज कॉल्ड की बात तो आपको पता ही है कि क्या लिखना 1 एम्पियर। यदि 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड में फ्लो हो तब उसे हम क्या बोलेंगे 1 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट। इफ from a wire there is 1 coulomb of charge is flowing every time or in 1 second is called 1 ampere current. So I hope you understand all points is very clearly. Okay, next point की तरफ चला जाए। Okay, इरेज कर सॉरी पॉज करके आप क्या करेंगे नोट करेंगे। मैं सारे पॉइंट्स को क्या करता हूं इरेज करता हूं, एक बार देख लीजिए अच्छे से। ओके अब देखेंगे बच्चों कि इलेक्ट्रिक करंट को किससे मेजर किया जाता है। क्या इलेक्ट्रिक करंट को किससे मेजर किया जाता है? इलेक्ट्रिक करंट को किससे मेजर किया जाता है? पहले न्यूमेरिकल सॉल्व कर ले। ओके पहले क्या करते हैं एक न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इफ हाँ 32 इतना नहीं, if 9600 coulombs of charge is flow in 1 hole 1/3 minute find the current। क्वेश्चन क्या है बच्चों सॉल्यूशन है। If charge coulomb of charge is flowing in 1/3 minutes find the current। यदि 46 कूलम्ब का चार्ज 1/3 मिनट में फ्लो करता है तब वहां पर करंट क्वांटिटी क्या होगी गिवन। क्या क्या दिया हुआ है क्या क्या दिया मतलब चार्ज की मात्रा q is equal to 9600 कूलम्ब, टाइम t is equal to 1/3 minute that means 1 minute equal to 60 second plus 1/3 minute यानी कि 60/3 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 60 प्लस 20 यानी कि 80 सेकंड। टाइम हमारा कितना बच्चों 80 सेकंड, क्योंकि टाइम को मिनट में नहीं रखेंगे, मिनट इज द नॉट एस यूनिट ऑफ टाइम। इज दैट क्लियर? तो 60 और 20 80 सेकंड। तो देखा जाए I is equal to q upon t, q का वैल्यू 9600 अपॉन इसको अच्छा से लिख दीजिए सर पता नहीं चला वीडियो में हाँ बाई 80। 0 से 0 चल बचा 8 से 12 6 में 120 यानी कि 120 एम्पियर का करंट। ये बहुत ही बड़ा करंट है, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी करंट का क्वेश्चन होंगे उसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, और आपको जो भी बुक से प्रॉब्लम होगा आप उसको कमेंट्स करके क्या करेंगे हमें
हमें बताएंगे। ओके, तो आज इस वीडियो में यहीं तक। कल के वीडियो में हम देखेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें, कि इलेक्ट्रिक करंट को किस डिवाइस से मेजर किया जाता है, क्यों उस डिवाइस का क्या क्यों उस डिवाइस का रेजिस्टेंस काफी कम होना चाहिए, क्यों आइडियल उस जो डिवाइस होता है उस आइडियल डिवाइस का रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए, क्यों वो डिवाइस हमेशा और हमेशा किसमें ऐड होता है बच्चों, किसमें ऐड होता है बच्चों, हमेशा और हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में। ओके, तो आज के लेक्चर में यहीं तक, कल देखेंगे और जो भी न्यूमेरिकल आया उसको क्या करेंगे, इजीली बनाने का कोशिश करेंगे, और प्रॉब्लम यदि क्रिएट हो तो आप कमेंट्स में बोलेंगे कि सर ए बुक का इतना नंबर का पेज नंबर इतना में प्रॉब्लम है, मेरे पास लगभग ऑलमोस्ट उपलब्ध है। ओके, तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।